नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगी कि जिस घर में औरतें सुबह जल्दी उठकर अपने घर वालों के लिए, बच्चों के लिए, पति के लिए भोजन बनाती हैं, उस घर में ऐसा क्या होता है, जिसे मैं एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगी। तो मेरी विनती है कि आप लोग वीडियो को पूरा देखें ताकि पूरी बातें समझ सकें। दोस्तों, एक बार माता पार्वती के मन में विचार आया कि धरती पर ऐसे कौन से घर हैं जिसमें हमेशा सुख संपत्ति बनी रहती है, घर में बढ़ोतरी होती रहती है और घर के सभी लोग खुश रहते हैं। तो इस संशय को दूर करने के लिए वह शिव जी से बोली, हे शिव जी, मेरे मन में कुछ संशय चल रहा है, उसे आप कृपा करके दूर करें। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि धरती पर ऐसे कौन से घर हैं जिसमें हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है और उस घर के लोग हमेशा स्वस्थ रहते हैं और हमेशा खुश रहते हैं। तब शिवजी बोले, हे पार्वती, मैं तुमको एक कथा सुनाता हूँ, इसे ध्यान से सुनना। किसी नगर में एक महा आलसी व्यक्ति रहता था। वो इतना आलसी था कि चारपाई पर जिस करवट लेट जाता उसी करवट लेटता रहता, उसी दूसरी करवट लेने में भी आलस्य लगता था। जब उसकी पत्नी उसे कुछ करने के लिए कहती तभी वो करवट बदलता था, पत्नी की तरफ पीठ कर लेता और फिर दिन भर चारपाई पर पड़ा रहता। उसकी आदतों को देखकर पत्नी को विश्वास हो गया कि वो कभी भी कुछ भी नहीं कर सकता है। एक दिन पत्नी ने उसे बड़े प्यार से समझाया, देखो, मैं जानती हूँ कि तुम्हें चारपाई से उठने में कष्ट होता है, किंतु इस तरह से चारपाई पर एक करवट लेटे रहने से भी आदमी नकारा हो जाता है। देखो, तुम घर से बाहर नहीं जाना चाहते तो चारपाई पर बैठे बैठे ही कुछ करते रहो। आलसी व्यक्ति सोचने लगा, ऐसा कौन सा काम है जिसे मैं चारपाई पर बैठे बैठे कर सकता हूँ। कुछ देर बाद उसके दिमाग में कुछ फितूर सूझा और अपनी पत्नी से बोला, अरे सुनती हो, मैंने बैठे बैठे ही अपने लिए काम ढूंढ लिया है, अब तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पत्नी प्रसन्न हुई और सोचा, अब तो कुछ घर का काम होगा। उसने सब्जी की टोकरी और चाकू को उसके आगे रखकर बोली, आप बैठे बैठे सब्जी काट लो। किंतु उस आलसी ने उस ओर ध्यान न दिया। कुछ देर बाद जब पत्नी सब्जी लेने के लिए गई तो देखा सब्जी तो बिना कटी हुई रखी है और पतिदेव चारपाई पर बैठे बैठे मक्खियाँ गिन रहे हैं। पत्नी ने देखा उसके बिस्तर पर 5-7 मक्खियाँ मरी हुई पड़ी हैं। पत्नी को देखकर वो बोला, देखा मेरा कमाल, कितनी फुर्ती से मैंने 7 को मौत के घाट उतार दिया। अब देखना है कि पूरे दिन में कितनी मार सकता हूँ। आलसी महाराज को अब ये धुन सवार हो गई कि उसे जहाँ भी मक्खी दिखती वहीं पर फट से हाथ मार देता। कई बार तो अपनी गर्दन पर ही इतनी ज़ोर से हाथ मारा कि उसकी गर्दन टेढ़ी हो गई। कई बार पत्नी की नाक तोड़ दी। मक्खी मारने के चक्कर में उसने घर के बर्तन भी फोड़ डाले। उसने प्रतिज्ञा कर ली कि अब वह कम से कम 1000 मक्खियाँ मारकर ही दम लेगा। जल्दी ही वो दिन भी आ गया जब उसकी प्रतिज्ञा पूरी हुई। उस दिन आलसी ने सारे शहर का चक्कर लगाया और कंधे पर बांस रख कर खुशी से उछलता हुआ अपनी बहादुरी का बखान करता जा रहा था और सोच रहा था कि आज तो मैं हजारों को मौत के घाट उतार आया हूँ। और यही बातें वो चिल्लाता फिर रहा था। लोग भयभीत हो गए। सारे शहर में हवा फैल गई कि उसने हजारों को मौत के घाट उतार दिया है। लोगों ने उसका नाम 1000 मारी रख दिया। अब आलसी महोदय जिस सड़क या गली या कूचे में जाते वहीं के लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती उस बहादुर को देखने के लिए जिसने हजारों को मौत के घाट उतारा है। धीरे धीरे 1000 मारी सारे राज्य में प्रसिद्ध हो गया। कुछ दिनों बाद उस राज्य पर दूसरे राजा ने हमला बोल दिया। राजा के पास उस समय कोई अच्छा सेनापति भी नहीं था। उसने दूतों को आदेश दिया कि वे पूरे राज्य में घूमकर देखें और यदि कोई व्यक्ति सेनापति बनने योग्य दिखाई दे तो उसे फौरन हमारे पास राज्य में हाजिर करें।
आदेश पाते ही दूत यहाँ वहाँ शहरों में घूमने लगे। उन्हें दिनों हजारमारी का नाम भी सर्वत्र गूंज रहा था। दूतों ने जब सुना तो वो उनके घर पहुंच गए। राजा के दूतों को अपने घर आया देखकर हजारमारी डर गया और घर के एक अंधेरे कमरे में जाकर दुबक कर बैठ गया। पत्नी से बातचीत से मालूम हुआ कि राजा हजारमारी को अपना सेनापति बनाना चाहते हैं। दूतों ने कहा, तुम उसको जल्दी से हमारे साथ भेज दो। पत्नी को लगा जैसे वो कोई सपना देख रही हो। अपने पति की असलियत तो वो जानती ही थी। वो सोचने लगी, काश ऐसा हो सकता। किसी तरह राजा के दूत हजारमारी को लेकर राजा के दरबार में पहुँचे। उस लंबे चौड़े नौजवान को देखकर राजा मन ही मन प्रसन्न हुआ और पूछा, तुम्हारा नाम हजारमारी है? आलसी बोला, जी हुजूर, मुझे ही हजारमारी कहते हैं। राजा बोला, तुम्हारी बहादुरी के चर्चे हमने सुने हैं। हम चाहते हैं कि दुश्मन के साथ हो रहे युद्ध में तुम हमारी सेना का संचालन करो। कांपते हुए हजारमारी ने राजा की इस आज्ञा को स्वीकार कर लिया और वे ये सूचना देने के लिए घोड़े पर सवार होकर अपनी पत्नी के पास चल दिया। ये बात सुनकर पत्नी की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने सोचा, हजारमारी सेनापति तो बन गया, परंतु इतनी बड़ी सेना का मुकाबला वो कैसे करेगा? कहीं ये डरपोक आदमी युद्ध के मैदान से घोड़े से उतरकर भाग ना आए तो राजा उसे जीवित नहीं छोड़ेगा। उसने एक मजबूत रस्सी से हजारमारी को बांधना शुरू कर दिया। हजारमारी ने पूछा कि ये तुम क्या कर रही हो? तो उसकी पत्नी ने जवाब दिया कि मैं आपको घोड़े से बांध रही हूँ। हजारमारी ने पूछा, वो तो मैं देख रहा हूँ, लेकिन क्यों? वो बोली कि इसलिए मैं आपको घोड़े से बांध रही हूँ कि कहीं आप युद्ध में घोड़े से उतर कर ही ना लड़ने लगें। दोस्तों, जब लोगों ने हजारमारी को घोड़े से बंधा हुआ देखा तो उनका उत्साह और भी बढ़ गया। ऐसा वीर सेनापति कौन हो सकता है? सब युद्ध के लिए तैयार थे। राजा की आज्ञा पाते ही हजारमारी सेना सहित युद्ध के लिए चल दिया। जब दुश्मन को मालूम हुआ कि एक बड़ी फौज के साथ हजारी युद्ध के लिए आ रहा है तो उनका धैर्य टूट गया। दोस्तों, उन्होंने सुना कि हजारमारी एक अकेला ही 1000 लोगों को मौत के घाट उतार देता है। ये नाम सुनते ही बड़े बड़े योद्धाओं के होश उड़ गए। दोस्तों, वे सोचने लगे, अब तो युद्ध में मृत्यु निश्चित है। हजारमारी के सेना का उत्साह आसमान को छू रहा था। युद्ध भूमि में पहुंचते ही हजारमारी की सेना दुश्मनों पर टूट पड़ी। युद्ध होता देखकर हजारमारी अपने घोड़े के साथ पास के जंगल में जाकर छिप गया। परंतु दोस्तों, उसकी सेना ने दुश्मनों की सेना को दम तक न लेने दिया और दुश्मनों को धूल चटाते हुए अपने राज्य से बाहर निकाल दिया। शत्रुओं को परास्त कर जब सेना अपने सेनापति हजारमारी की जय जयकार करती हुई वापस आने लगी तो जंगल से निकल कर हजारमारी भी सेना के बीच में शामिल हो गया। वापस लौटने के बाद नगर में धूमधाम से विजय उत्सव मनाया गया। हजारमारी की वीरता से राजा बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने कहा, हजारमारी, तुम्हारी अद्वितीय वीरता के कारण ही हमें विजय प्राप्त हुई है। हम तुम्हें पुरस्कार स्वरूप 1000 स्वर्ण मुद्राएं देते हैं और इसके साथ ही हमेशा के लिए तुम्हें प्रधान सेनापति नियुक्त किया जाता है। ये बात सुनकर हजारमारी बहुत प्रसन्न हुआ और मन ही मन अपने भाग्य को सराहने लगा। उसके बाद राजा ने हजारी से पूछा कि आप हमें ये बताएं कि आपने इतनी बहादुरी वाला काम इतनी आसानी से कैसे कर लिया। तब वो हजारमारी मुस्कुराते हुए गर्व से बोला कि हे राजा, ये जो कुछ भी हुआ है मेरी पत्नी की वजह से हुआ है। इसमें एक गुप्त राज छिपा हुआ है जिसे मैं आपसे अकेले में बताऊंगा। आप मेरे साथ मेरे घर चलें। राजा ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ राजमहल से बाहर तुम्हारे घर चलने के लिए तैयार हूँ। तब राजा और सेनापति एक साथ सेनापति के घर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि हजारी की पत्नी बड़ी बेसब्री से हजारी का इंतज़ार कर रही थी। जैसे ही उसने राजा साहब को हजारमारी के साथ अपने घर में देखा, वो जल्दी जल्दी राजा साहब के लिए उपयुक्त व्यवस्था में लग गई। फिर राजा का बड़े ही सम्मान के साथ स्वागत सत्कार किया
और वो खाना तो बना ही चुकी थी। उसने राजा साहब को खाने के लिए भी चौकी लगा दी और राजा साहब को सुबह सुबह ही अच्छे से खाना खिला दिया। तब हजारी बोला, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि मेरी जीत का असली राज क्या है। मतलब यह है, जिस घर में औरतें ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाती हैं उस घर में कभी भी लक्ष्मी की कमी नहीं होती है। उस घर में लक्ष्मी का हमेशा वास रहता है। और वहीं पर जिस घर में औरतें सुबह जल्दी खाना बना देती हैं उस घर के बच्चे कभी भी भूखे नहीं रहते हैं। पति को ऑफिस जाना है या फिर काम पर जाना है तो वो सुबह जल्दी खाना खाकर निकल सकते हैं और दिन भर अच्छे से अपने कार्य को कर सकते हैं। इसलिए औरतों को सुबह जल्दी उठकर खाना बना देना चाहिए ताकि कोई भी घर से बाहर बिना खाए हुए खाली पेट ना जाए। तो दोस्तों, इस कहानी से हमको यही शिक्षा मिलती है कि औरतों को सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने नित्य के कर्म करके सबसे पहले स्नान करने के बाद रसोई बनानी चाहिए। इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर में हमेशा सुख समृद्धि और बरकत बनी रहती है। दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दिया करिए, शेयर कर दिया करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ज़रूर दबा दिया करिए ताकि आने वाले वीडियो आप सबके पास सबसे पहले पहुँचे।